आज हम सीखेंगे कि रेशनल नंबर में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। यानी कि हम कैसे जोड़, घटा, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना और डिवाइड कैसे कर सकते हैं, यानी कि भाग कैसे कर सकते हैं। रेशनल नंबर, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। देखो, ऐसे नंबर जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि ऊपर कोई नंबर हो और नीचे भी कोई नंबर हो, लेकिन नीचे वाला जो नंबर होगा, ठीक है, वह ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि जो नीचे वाला नंबर होगा वो ज़ीरो ना हो। नीचे वाला नंबर ज़ीरो ना हो, ऊपर वाला ज़ीरो हो सकता है -1 हो, नेगेटिव मतलब कि -1 हो, ठीक है, नेगेटिव का 1 हो, ठीक है। ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये -1 हो सकता है, ये -1 हो सकता है, लेकिन क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता। p = 0 हो सकता है, यानी कि p में सारे इंटीज़र, जो इंटीज़र, आप पहले इंटीज़र देखते हैं। इंटीज़र में क्या होता है कि -1 और यहाँ इधर भी होगा, साइड में भी 0, 1 और 2 उस साइड में भी, यानी कि पॉजिटिव के सारे नंबर और सारे नंबर नेगेटिव वाले, ठीक है। और इसमें ज़ीरो भी जोड़ दिया जाए तो ये क्या होते हैं, हमारे पास इंटीज़र होते हैं। इंटीज़र को z से डिनोट करते हैं, q से, ठीक है। तो हमारे पास जो p आएगा, p हमारे पास उसमें जितने भी सारे एलिमेंट होंगे वो इंटीजर में से आएंगे, यानी कि उसमें 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, -1 यानी कि -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है और इस साइड के -3 भी हो सकता है, उससे आगे भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और लेकिन हमारे पास जो q होगा वह q भी हो सकता है, q में पॉजिटिव नंबर आएंगे सारे और नेगेटिव नंबर भी सारे आएंगे, लेकिन q में ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। q वाले में ज़ीरो नहीं आएगा, यानी कि p = मतलब इनमें से कोई सा भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी नेगेटिव, ठीक है, और साथ में ज़ीरो भी, उनमें से कोई सा भी नंबर हो सकता है। लेकिन क्यू में पॉजिटिव नेगेटिव तो हो सकते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ज़ीरो ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने लिखा ज़ीरो, और ज़ीरो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। और ज़ीरो इज़ डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, तब भी ज़ीरो आएगा। लेकिन अगर, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 1 में ज़ीरो लिखा हुआ हो तो ये इन्फिनिटी को टेंड करने लगता है, यानी कि ज़ीरो मतलब इन्फिनिटी का साइन होता है ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ज़ीरो नहीं आता, ठीक है। नॉट डिफाइंड, ऐसे के लिए नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर में जाना, रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा था जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके उन्हें रेशनल नंबर कहा जाता है। रेशनल नंबर में क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और जो पी हो सकता है क्यू, और बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इनका एडिशन, यानी कि इसमें जोड़ कैसे होता है, ठीक है। इसमें एडिशन कैसे होता है, यानी कि एडिशन कैसे किया जाए इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने जैसे बताया कि रेशनल नंबर कौन से पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। जैसे मान लीजिए कि 1/2 या 3/4, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है ऐसे ही लिखा हुआ हो, ठीक है, ऐसा नंबर हो, मतलब इसे काट सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। या फिर हमारे पास लिखा हो 359, ठीक है, इस तरह से भी हो सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव हो सकता है, ऐसा नेगेटिव कर सकते हो तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये रेशनल नंबर होते हैं हमारे पास। अब इसमें एडिशन कैसे होता है, एडिशन करने के लिए क्या वही तरीका होता है हमारे पास, जोड़ देना, यानी कि 1/2 और 1/2, यानी कि हाफ एंड हाफ इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, यानी कि हाफ रुपये कितना हो गया, 1 हुआ हमारे पास। आया कैसे देखते हैं हम। पहले हमने क्या किया, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर है, ऊपर क्या है, न्यूमरेटर होता है, ठीक है। नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। और हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर बराबर है तो हम करते हैं नीचे वालों को वैसा का वैसे छाप देते हैं, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर हमारा बराबर है तो हम उसे वैसा का वैसा यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसे हम जोड़ देंगे, यानी कि प्लस का साइन लगा हो तो जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, 1 और 1 कितना है, 2, और 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1, ठीक है, ऐसे आया हमारे पास। अब ऐसे ही हो सकता है कि कोई बड़ा सवाल हो हमारे पास, जैसे 1/2 और प्लस 1/1 नहीं,
यहाँ पे चेंज करते हैं, इसे 4 और 2 लिखते हैं, ठीक है, और हमने लिखा 2, ठीक है। हमने क्या नीचे देखो वो डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, इसे वैसा का वैसे बिल्कुल लिख देंगे, डिनोमिनेटर को वैसा का वैसे मैंने बताया था, ठीक है। हमने लिख दिया। लिखने के बाद ऊपर वाले को हम जोड़ देंगे 131 प्लस 42 यानी कि 131 और 42, इसे हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद तो हमारे पास कितना आएगा 3 7 यानी कि 371, हम पास 2 आया, ठीक है। और इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं कि सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, यानी कि अब हम देखते हैं इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, इसके लिए हमारे पास वही तरीका होता है, जैसे 1/2 माइनस कोई भी नंबर 1/3। इसमें नहीं, अभी हम ये वाला सवाल ऐसे नहीं करेंगे। अभी हम करेंगे, पहले हम सिंपल वाले करते हैं। पहले मैं लेता हूँ सिंपल के तौर पर, मैंने लिया यहाँ पर 4/9 ले लिया मैंने, ठीक है। 2/9, तो मैंने क्या किया, नीचे वाले डिनोमिनेटर मैंने बराबर लिया, यहाँ पर मैंने बराबर वाले नहीं है, मैं करूँगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है। हमारे पास नीचे क्या है, दोनों बराबर है, तो हम उसे मैंने बताया था जैसा, अगर नीचे बराबर हो तो वैसे के वैसे बिल्कुल लिख देंगे, ठीक है। अब 4 रुपीज़ यानी कि 4 है हमारे पास, जो भी ये रुपीज़ जो भी है, ठीक है। 4 और यहाँ पर माइनस का लगा हुआ है, माइनस का साइन है, तो ठीक है, इसके यहाँ पर लिख दिया माइनस का साइन है, तो हमने यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। तो 4 - 2 कितना है हुआ हमारे पास 2 और 9 लिखा दिया, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसे इन सवालों को कैसे करते हैं, मैंने प्लस वाले में नहीं बताया, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ इन वालों को कैसे करते हैं। देखो 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। इससे पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इस पर सिंपल है, आप ऐसे ही कर सकते हो। इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर मैंने बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम यानी कि इन ऐसा नंबर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। सीधा मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, या ऐसे कर लो, और 2 का हमने फैक्टर किया और हमारे पास 1 आया, ठीक है। और 3 का फैक्टर किया और हमारे पास 3 और 1 आया हमारे पास, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा, यानी कि कॉमन। अगर हमारे पास कोई और नंबर होता, जैसे मैं दिखाता हूँ, पहले मैं इसे करता हूँ, ठीक है। हमारे पास कितना है 3, इसमें इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, केवल 1 ही कॉमन है, 1 छोड़ दो, बाकी इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नीचे हमारे पास कितना आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 6 होता है, यानी कि 2 × 3 = 6, या फिर 3 × 2 दोनों 6 ही होता है, ठीक है, दोनों में 6 ही आएगा। तो हमने क्या किया, नीचे लिख दिया 6, ठीक है। अब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 3 आएगा, यानी कि 2 से मैंने 6 को डिवाइड किया, कितना आया हमारे पास 3 आया, ठीक है। 3 हमारे पास आ गया है, 3 आया। तो हम क्या करेंगे, इससे ऊपर वाले को, इसके जो ऊपर लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से हम इसके नीचे जो लिखा हुआ है उसे उससे 6 को हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। तो ऊपर कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हमारे पास कितना है 3 - 2, और यहाँ पर यानी कि मल्टीप्लाई करने में 3 आया और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आया, ठीक है। यहाँ पर 6 आया और यानी कि इससे माइनस कर देंगे, तो उसके बाद हमारे पास कितना आएगा 1/6, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं बता रहा था, है ना, यहाँ पर कि इसमें कॉमन नहीं है, कॉमन मैंने बताया था, इसमें भी कॉमन नहीं है, मतलब कि इसमें सिर्फ 2 आया है, इसमें 3 आया है, अपने अलग से केवल 1 छोड़ दिया जाए, उसके अलावा इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। इसके अलावा मैं सवाल करके दिखाता हूँ जिसमें कॉमन हो, देखना। अब सब्ट्रैक्शन ही होगा, और देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा हो 7 और डिवाइड में लिखा हो 4, और यहाँ पर हो माइनस, और यहाँ पर हो 8, और यहाँ पर कोई से भी नंबर ले लेते हैं, हम 12 लेते हैं। 12 हमने लिया तो यहाँ पर 4 कॉमन आएगा इसमें, मैं नहीं रहने दीजिए, 12 नहीं लेते, इससे हम अलग लेते हैं जो इसमें कॉमन भी हो। 18, हाँ 18 ठीक रहेगा, क्योंकि 2 इसमें कॉमन रहेगा, 2 इसमें कॉमन रहेगा, तब ठीक है। 18 लिया हमने, और वैसे कट सकता था लेकिन हमने काटा नहीं, कोई बात नहीं। और हमने इसका फैक्टर किया, ठीक है। तो हमने फैक्टर करने के बाद हमारे पास आएगा 9, और यहाँ पर 3 से फिर फैक्टर करेंगे, और यानी कि एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। चाहो तो इसके बराबर में लिख के निकाल सकते हो, दिखाता हूँ। देखो मैंने ये 4 लिखा है, 4 यहाँ पर लिख दिया, यानी कि पहले इसे मैं काटता हूँ, ठीक है।
वैसे भी कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करना चाहो तो ऐसे करते, दोनों को एक साथ में निकाल लेते हैं। यहाँ पर 18 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पर 2 से किया, यहाँ पर 9 आया, और हमारे यहाँ पर घटाने के बाद हमारे पास कितना आएगा, मतलब कि इससे इसे डिवाइड किया तो 9 है हमारे पास, इससे इसे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास इससे बड़ा कौन सा नंबर हो, यानी कि ये या इससे बड़ा कोई भी नंबर हो जो इन दोनों को काट सके, तो यानी कि हमारे पास अभी 2 है, तो 2 से हम इससे काटते हैं। ठीक है, 9 और 1 बचा हमारे पास, फिर हम क्या करेंगे 3 से काट देंगे इसे, और 3 बचेगा और 1 बचेगा हमारे पास, फिर से हम 3 से काट देंगे और 1 बचेगा और 1 बचेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम 9 से काट देते, नहीं काट सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन इसे कहते हैं, यानी प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन की वजह से, यानी कि प्राइम नंबर से ही क्या काट सकते हैं। प्राइम नंबर क्या है, 3 होता है, 5 होता है, 9 प्राइम नंबर नहीं होता, 9 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारे पास 11 आता है, यहाँ पे 13 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 15 नहीं होता। ठीक है, 13 होता है, 15 नहीं होता। इसके बाद हमारे पास 17 आएगा। ठीक है, 19 आएगा, और उससे अभी आगे होते हैं। ठीक है, 20 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास कितना है, और इन दोनों यह है, ये इन दोनों का इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, दो मतलब कि 2 2 4 और 4 3 या 9, यानी कि हमारे पास कितना है 36 आया। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया हमारे पास, 4 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास 9 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 9 4 जा 36 आता है। तो ठीक है, नीचे हमें बराबर करना है, तो इसका मतलब है कि हमें 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो हाँ ठीक है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर भी 9 से करेंगे और नीचे भी 9 से करेंगे, जिससे कि ये चेंज भी ना हो हमारे पास, और वैल्यू भी हमारी नीचे की बराबर हो जाए। ठीक है, इसे 2 से कर देंगे, क्योंकि 18 से अगर 36 को डिवाइड करेंगे तो 18 से मैंने 36 को यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया उनसे, 2 से किया था। ठीक है, और हमारे पास कितना है, और 7 9 63, और यहाँ पे मैंने बताया था नीचे का बराबर ही आएगा, क्योंकि 9 4 36 आता है, और यहाँ पर 18 2 36 आता है। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पे 8 2 16 आएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 4। ठीक है, 36 बचा हमारे पास, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है, सीधा हम उसे जैसे मल्टीप्लाई किया करते थे वैसे ही कर देंगे। जैसे 3 2 कितना हुआ हमारे पास, 6 आया। ठीक है, वैसे ही करके ये होता है कि इसमें फ्रैक्शन में आता है, जैसे मैं बताता हूँ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन में आता है, जैसे 1/2 है 4/12 लिख लेता हूँ। ठीक है, 14/12 अच्छा रहेगा और ज़्यादा भी। ठीक है, 14/12 इज मल्टीप्लाइड बाय 7/9 कुछ भी। ठीक है, 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को, यानी कि ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इससे भी एक आसान होता है कि अगर जो नंबर कट रहे हैं, मतलब कि ऊपर नीचे जो कॉमन आ रहा है उसे हटा दो। जैसे यहाँ पर यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन आ रहा है। देखो 2 7 जा कितना होता है, 14 आता है हमारे पास, यानी कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, क्योंकि यहाँ पर 2 6 जा होता है। ठीक है, 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है कॉमन, ऊपर नीचे वाले को काट दो, अगर कॉमन आ रहा है तो हमने इसे काटा तो हमारे पास 7 आया, और हमने यहाँ पर इसे भी नीचे वाले को काट दिया 2 से। ठीक है, देखो अगर आपने 2 से ऊपर काटा है तो 2 से नीचे भी काटना पड़ेगा, अगर नीचे और ऊपर दोनों में कॉमन नहीं है तो आप नहीं काट सकते। ठीक है, तो 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है, और 9 6 जा कितना होता है, 54। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब डिवाइड में तो वही होता है हमारे पास, जैसे हम करते नहीं है डिवाइड, जैसे मान लीजिए कि हमारे 4 से मैंने किसी भी 16 नंबर को मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 4 जा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके करते हैं ना, तो इसे हम सिंपल, ये तो मैंने इस फ्रैक्शन मतलब डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, डिवाइड करने का तरीका यहाँ पे मैंने 7। ठीक है, ये एक नंबर है, ऐसा नहीं है कि 4 मतलब कि 2, मैंने 4 बोल दिया, सॉरी। यहाँ पर मैं इसे सिंपल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 लिया, और यहाँ पर लिया कुछ भी 8 ले लिया, या फिर मैंने कुछ भी नंबर ले लिया, और यहाँ पर 14 लेता हूँ तब ठीक रहेगा। ठीक है, मैंने 14 लिया और यहाँ पर 8 लिया। ठीक है, तो यह एक
एक अपना एक नंबर है, मतलब कि एक पी कोई नंबर है, ठीक है। जैसे कहते नहीं है पी इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर रहने दीजिए। ए इज इक्वल टू 2 नहीं होता, वैसे करके ये सिंपल एक नंबर मान लीजिए हमारे लिए सिंपल, वैसे तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है लेकिन सिंपल मान के चलिए, ठीक है। इस नंबर को यानी कि मान लीजिए कि इसे मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, अब वैसे करके मैं ये एक नंबर सिंपल मान लीजिए एक अकेला नंबर है, ठीक है। तो इसे मैं डिवाइड करता हूँ 8/9 से या 7 से, बस 7 नहीं ठीक रहेगा, और उससे भी अच्छा रहेगा हमारे पास 16, ठीक है 16 से, क्योंकि ये सिंपली कट जाएगा इसलिए मैंने लिया सिंपल वाला, बिल्कुल सिंपल दिया मैंने क्योंकि ये कट जाए, वरना कटेगा नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 14 और 14 लिखा हुआ है तो 14 8 जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ था, और जो डिवाइड में है तो उसे डिवाइड में कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये डिवाइड में है हमारे पास, तो ये इसका देखिए डिवाइड वाले का डिवाइड मल्टीप्लाई में जाता है, डिवाइड वाले का यानी कि जो ये नंबर लाइन है हमारे पास, ये अकेला नंबर है और ये भी एक अकेला नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास ये इस नंबर को हम इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये पूरा नंबर है, इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका जो ये डिवाइड में जा रहा है तो डिवाइड वाले का डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि ये डिवाइड में ये डिवाइड है, ठीक है, ये डिवाइड है, इसका ये डिवाइड है, मतलब कि ये डिवाइड इससे डिवाइड कर रहे हैं इसे, ठीक है, इससे यानी कि ये पूरा नंबर जो है इससे डिवाइड कर रहे हैं इसे, ठीक है। तो इसका और इस पूरे का डिवाइड क्या है, ये 16 है, इस पूरे नंबर का डिवाइड कितना है 16 है, तो इस डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि ये वाला नंबर जाएगा मल्टीप्लाई में और यहाँ पर 8 लिख जाएगा, तो 8 2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम मैंने कहा था कॉमन वाले काट सकते हैं हम, यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 7 आ रहा है तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यानी कि 7/2 ये हमारा आंसर जाएगा। इससे भी कठिन देखिए आप, 4/19, जितना आप कठिन लेना चाहो उतना कर सकते हैं, 98/7, ठीक है, किसी भी नंबर से ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत थोड़ी ना कि हमने, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये नंबर देखा हुआ तो ऊपर वाले को वैसा का वैसा बिल्कुल लिख दिया मैंने, और इसका डिवाइड इसका डिवाइड क्या है, इसका डिवाइड 7 है, यानी कि इसका जो डिवाइड इसको जो डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर जो है, इस ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा, नीचे वाली बात कर रहा हूँ, नीचे वाले का डिनोमिनेटर कितना है 7 है, तो नीचे वाले का यानी कि डिवाइड वाले का ये डिवाइड कर रहा है इसे, ठीक है, ये पूरा नंबर इस ऊपर वाले नंबर को पूरे को डिवाइड कर रहा है, तो ठीक है नीचे वाले नंबर का डिवाइड यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई होगा जाके, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इसका जो न्यूमरेटर होगा वो नीचे मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है। देखिए ये नीचे ये डिनोमिनेटर होता है और ये क्या हुआ न्यूमरेटर हुआ नीचे वाले का, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर हुआ और ये क्या हुआ न्यूमरेटर हुआ, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसके नीचे वाले के इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास 98 आ गया यहाँ पर, और मुझे लग रहा है कुछ कॉमन हाँ है, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर मैंने 2 आटा और यहाँ से मैंने इसे और 2 4 सा 8 और 2 9 सा, ठीक है, हाँ यहाँ पर कॉमन है 7 7 7 सा, ठीक है कट गया, अभी कुछ बचा नहीं बचा, हाँ बचा है यहाँ पर 2 बचा है, 9 7 जा कितना होता है 63, ये हमारा आंसर है।